नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे और अपना काम बहुत ही ईमानदारी से बखूबी निभा रहे होंगे। तो आज आप लोगों को दिख ही रहा होगा, मैं टाइम एंड वर्क का एक ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आया हूँ और इसको मैं आपको कराऊंगा। इसका बेसिक मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। आइए रिवाइज भी करा दे रहा हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि टाइम, सबसे पहले मैंने आपको बताया था इफिशिएंसी। इफिशिएंसी क्या होती है? एक दिन में किया गया कार्य। इफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य। तो एक दिन में जैसे क्या होगा, आपको ये ध्यान देना है, दिया होगा कि कोई भी व्यक्ति ए है जो किसी काम को 32 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/32। ठीक, बस यही आपको करना है। तो इफिशिएंसी का मतलब हो गया एक दिन में किया गया कार्य। समझ गए? और हमने दूसरी चीज आपको बताई थी कि टाइम का उल्टा इफिशिएंसी होता है। जो टाइम का रेशियो होगा उसका उल्टा इफिशिएंसी का रेशियो होगा। टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/, इफिशिएंसी ये होता है। अगर मान लीजिए टाइम, कोई टाइम दिया है, यानी दिन दिए हुए हैं, दिन, इसमें इसको पहले बेसिक से और समझ लो। जैसे मान लीजिए इफिशिएंसी 5 है, इफिशिएंसी 5 है तो टाइम कितना हो गया? इफिशिएंसी 5 है तो टाइम कितना हो गया? 1/5, उल्टा हो गया उसका। और अगर हम इफिशिएंसी को इधर लाएंगे, अगर हम टाइम को 5 ले लें, टाइम को मान लीजिए, अब छोड़िए, अब टाइम को हमने 5 ले लिया, टाइम को 5 ले लिया, अगर इफिशिएंसी को इधर ले, टाइम को इधर ले जाएं, तो टाइम का उल्टा इफिशिएंसी हो जाएगी। कुल मिलाकर के जब दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे। अगर ये 5 होगा तो ये 1/5 होगा, अगर 1/5 है तो ये 5 हो जाएगा। बस इतना ही है और कुछ है नहीं। जैसे आपको मान लीजिए डेज दिए हुए हैं, डेज यानी टाइम। क्या हुआ? टाइम। डेज यानी टाइम, इनका रेशियो दिया हुआ है। जैसे इसमें रेशियो हम निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए काम कर रहा है 24 दिन में और बी काम कर रहा है 40 दिन में। तो इसका हम लोग रेशियो ले लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं, रेशियो आसान पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, 8 से काटेंगे, 8 × 24, 8 × 5 = 40। यानी जो टाइम आया वो किस रेशियो में आया? 3:5। तो इफिशिएंसी क्या होगी? इफिशिएंसी हो जाएगी 5:3। अगर टाइम 3:5 दिया है तो इफिशिएंसी 5:3 हो जाएगी। अगर इफिशिएंसी 5:3 है तो टाइम 3:5 हो जाएगा। दोनों उल्टे होते हैं, ये फार्मूला होता है और इसमें कोई ज्ञानबाजी की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको बेसिक बता दिया। ये सवाल की ऐसी जबरदस्त ट्रिक लाएंगे, आपको बताएंगे कि आपको मजा आ जाए। जैसे आपसे कह दिया जाए कि कोई भी काम है, उसका आप शेष बताओ। उसका आप शेष बताओ, तो टोटल काम कुछ तो रहा होगा, टोटल काम कुछ तो रहा होगा मेरे भाई। मान लीजिए टोटल काम 100 है, शेष उसने पूछा शेष बताओ। टोटल काम 100 है, तो हम अगर ये निकाल लें कि कितना काम हुआ है, तो हम 100 में से उसको माइनस कर देंगे, शेष काम आ जाएगा। यही इस सवाल में करना है। जब कभी भी ऐसा
सवाल आए, पूरे मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, अगर कभी भी ऐसा सवाल आ जाए कि तो काम का कितना भाग बचा रहेगा, कितना भाग बचा रहेगा, मतलब अब आपको यही से सोच लेना है कि हमको फ्रैक्शन में जाना पड़ेगा। हम एलसीएम पेलसीएम लेंगे, वो होगा लेकिन बहुत जल्दी होगा, उसका कोई मतलब नहीं। उसने भाग पूछ दिया और आपको दिखना भी चाहिए, आपको दिखना भी चाहिए कि ये देख लीजिए फ्रैक्शन में ऑप्शन भी दिए हुए हैं। जब फ्रैक्शन में ऑप्शन दिए हैं तो हम एलसीएम पेलसीएम लेके क्यों करेंगे इसको, हम फ्रैक्शन से उड़ाएंगे। ठीक है, हमने आपको ट्रिक भी बता दी कि कैसे करना है। ठीक है, एक मिनट, हमने आपको अभी बताया, हमने आपको अभी बताया कि इफिशियंसी, ये रट डालो, इफिशियंसी का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य। तो क्या करोगे, अब आप कहोगे ये होता तो है इसका मतलब, लेकिन हम इसको करें क्या। जो करना है वही हम आपको सिखाएंगे भाई। जैसे आइए सवाल पढ़िए, ये मत देखना कि ये व्हाइट बोर्ड है, डिजिटल टीवी नहीं है, ये आपको मिलेगा कहीं नहीं, कोई ऐसा समझाने वाला नहीं है। एक बार देख लोगे मजा आ जाएगा, उसके बाद ऐसा सवाल अगर आएगा तो उसकी धज्जियां ना उड़ा देना, तो हमारा नाम अंकित यादव नहीं है। मजा आने वाला है यार। सवाल एक ही कराऊंगा, लेकिन ऐसा कराऊंगा कि उसके बाद आप 10 सवाल कर लो, ये मेरी गारंटी है। ऐसे नहीं बोल रहा हूं। लोग बता देते हैं कि ये कैसे होगा, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि ऐसा सवाल आए तो क्या करना है। कभी भी फ्रैक्शन में अगर सवाल आ रहा है तो हमको बात फ्रैक्शन में ही करनी पड़ेगी। भैया एक बात बताओ, कोई एग्जाम्पल ही ले, अगर हमारे सामने कोई चीज रखी है, या मान लो सबसे अच्छा एग्जाम्पल, हमारे सामने कोई खड़ा है, खूबसूरत महिला या कोई व्यक्ति, और आपका दिल फिसल गया, तो आप किसके बारे में सोचेंगे? सोचेंगे तो उसी के बारे में जो सामने खड़ा है। यही चीज इसमें भी है, आपको भी दिल फिसलाना है इस पे। तो जब आपका दिल इस पे फिसल गया है तो आपको जब फ्रैक्शन में चीजें दिख रही हैं तो फ्रैक्शन में सॉल्व करो। क्या हमें एलसीएम लेना, फिर दोनों का कार्य निकालना, फिर उसका शेष हिस्सा बचाना। पहले उसको ऐसे करो कि ए 36 दिन में कार्य कर रहा है, बी 32 दिन में कर रहा है, फिर इन दोनों का एलसीएम लो, फिर इनकी एफिशिएंसी निकालो, और उसके बाद कितना काम किया है वो घटाओ इससे, फिर शेष काम बचा हुआ तब निकालो। लेकिन मैं आपको ये इससे अभी तो आप कर लोगे, लेकिन जब बड़ा सवाल आ जाएगा तो नानी याद आ जाएगी। अगर यहाँ पर 36-32 का एलसीएम के अलावा कोई बड़ी वैल्यू दे दे तो कर पाओगे। इसलिए हमारा मतलब है सवाल को करना ही नहीं, सवाल को जल्दी करना। अगर आप सवाल को जल्दी करेंगे तभी आप सिलेक्ट हो पाएंगे। अगर आप क्वेश्चन को जल्दी नहीं कर पा रहे हैं, दुनिया कर ले रही है। आजकल ऐसा जमाना आ गया है, चैट जीपीटी का जमाना है, गूगल बाबा पे डालो, सब सॉल्यूशन दे देते हैं भाई, सब देख ले। मतलब केवल इतना सा है कि आपको सवाल को जल्दी करना है, जल्दी करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नंबर्स आपको याद होना चाहिए, 36-32 का एलसीएम क्या होता है। हालांकि ऐसे मैं बता नहीं रहा आपको, आप कहोगे तो मैं ऐसे ही बता दूंगा। ऐसे और सवाल आएंगे, मैं वो बताऊंगा, इस पर वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन मुझे ये सवाल लगा कि यार बच्चों को ये बताना चाहिए, अपने भाइयों को, मित्रों को, दोस्तों को, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। आइए, अब ज्ञानबाजी बहुत हो चुकी है, अब आपको केवल बताना है। ठीक? उसने बोला ये किसी काम को 36 दिन में कर सकता है।
एक इसी काम को 36 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? तथा B उसी काम को 32 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ 12 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग बचा रहेगा? आइए, अगर एक काम को 36 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/36। और भैया ए ने काम किया कितने दिन तक है? ए ने काम किया कितने दिन तक है? 12 दिन तक काम किया है ए ने। ये देख लीजिए, बोल रखा है, देखो दोनों एक साथ काम करते हैं तो ए ने भी 12 दिन तक काम किया है और बी ने भी 12 दिन तक काम किया है। तो 12 दिन तक काम किया तो गुणित 12 36, मतलब ए ने 1/3 भाग काम किया है, काम किया। अब यही चीज हम बी पे लगाते हैं। बी ने, मेरे मित्र, बी 32 दिन में कर रहा है, पूरा बी 32 दिन में पूरा काम कर रहा है। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/32। और बी ने किया कितने दिन तक काम है? 12 दिन तक। 4 3 12, 4 8 32। बी ने 3/8 काम किया है। तो मेरे भैया जी, ए और बी दोनों ने मिलकर कितना काम किया है? इधर आइए। ए प्लस बी दोनों ने मिलकर कितना काम किया है? 1/3 प्लस 1/3/8। 3/8 काम किया है। अब देखो, 3 3 9 9 8 17 17/24। एलसीएम ले लिया हमने, दोनों ने मिल करके 17/24 काम किया है। और एक बात आज बताने जा रहा हूं, फ्रैक्शन क्या होती है? टोटल काम 1 होता है। जैसे हम लोग परसेंटेज पढ़ते हैं, परसेंटेज में कहते हैं अरे यार कोई काम है 100% हो जाएगा। 100% मतलब पूरा, और 100% की वैल्यू कितनी होती है? 1। और फ्रैक्शन में जब बात करते हैं तो टोटल काम 1 होता है। 1, ये भी ध्यान रखना, हर जगह लगेगा। तो 1 में से टोटल काम हमारे पास 1 है और इतना उसने कर लिया, 17/24। 17/24 इक्वल टू 24 माइनस 17, 7 आ गया। 7/24। ये क्या हुआ? ये काम शेष बचा है, शेष बचा है। इतना काम शेष रह गया है तो ऑप्शन बी, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि इतना टाइम लगा रहे हो, इसको इतने में तो सारे कोई बेटा भाई समझा रहा हूं, समझाने में वक्त लगता है। टीचर की जिम्मेदारी होती है कि कोई भी क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में रह ना जाए। मैं अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा हूं, नहीं तो 2 सेकंड का क्वेश्चन है। कैसे? अब तुमने ऊपर ही देख लिया, 12 दिन तक काम किया है, 1/3 × 36। और इधर वैसे देख लो, और 32 दिन में 12 3/8, इसको घटा के 1 माइनस, तुरंत आ गया आंसर। तो करने में समय नहीं लगेगा, समझाने में समय लगता है और समझने में भी समय लगता है। ये देख लीजिए, सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, ऐसा सवाल आए आगे से छूटना नहीं चाहिए। कल मैं ऐसा और सवाल लेकर आऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार, अपना प्रेम, अपना विश्वास, अपना कर्तव्य निभाते रहिए और हमारे
चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अगर मज़ा आ रहा हो तो, मज़ा आ रहा है ऐसा मैं कहता हूँ, आगे भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।